मॉर्निंग स्टूडेंट। सो एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो 4 लेक्चर हो गया। लेक्चर 1 कंडीशन फॉर एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और बहुत सारा एग्जाम्पल मैंने प्रैक्टिस करा दिया था। लेक्चर 2 में भी खूब सारा एग्जाम्पल प्रैक्टिस किया हम लोग। 3 में भी हम लोग ने बहुत सारा एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक रिंग, सारा टाइप का एग्जाम्पल जितने भी ऑर्गेनिक में हो सकता है सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर 4 में हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था एप्लीकेशन, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक का एप्लीकेशन, जिसमें एसिड में एप्लीकेशन, बेस के अंदर एप्लीकेशन। लास्ट क्लास मैंने मैक्सिमम एरोमेटिक नेचर है वो डिस्कस किया था। सो ये लेक्चर भी एप्लीकेशन ही है और इसमें हम लोग डायपोल मोमेंट डिस्कस कर लेते हैं, स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बॉन्ड रोटेशन के बारे में डिस्कस करते हैं और रिएक्टिविटी रिएक्शन के लिए भी प्लानिंग करते हैं। सो लास्ट क्लास आपका 33 पॉइंट हो गया था 34 पॉइंट डायपोल मोमेंट। सो बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा सा हेल्प लेंगे आप। डायपोल मोमेंट 34 application of dipole moment। हमें डायपोल मोमेंट का एप्लीकेशन यहाँ हम लोग को सीखना है, एकदम आसान। बहुत सारी चीज पहले पढ़े हुए हैं वही रिपीट कर लेंगे, हम लोग रिवीजन कर लेंगे। सो नंबर 1 पॉइंट, हम लोग जानते हैं कि जैसे मॉलिक्यूल है, HCl मॉलिक्यूल है और HCl में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो क्लोरीन का ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से। इसके चलते ये जो बॉन्ड पेयर है वो बॉन्ड पेयर टुवर्ड क्लोरीन की तरफ ऐसे चला जाएगा और इसके चलते इसके बॉडी पे पार्सल नेगेटिव और इसके बॉडी पे पार्सल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और यहीं से हम लोग बोलते थे कि ये मॉलिक्यूल्स जो है वो पोलर है, कोवलेंट मॉलिक्यूल है, जिसके चलते इसमें डायपोल मोमेंट आ जाता है। तो ये है पोलर, पोलर और साथ में कोवैलेंट, ये पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल, ये है पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल, जिसके चलते इसके अंदर डायपोल मोमेंट आता है। म्यू इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। सो डायपोल मोमेंट जो होता है वो होता है चार्ज इनटू द डिस्टेंस। चार्ज और डिस्टेंस, डिस्टेंस जो ये हो गया डिस्टेंस, ये एटम्स के बीच में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में डिस्टेंस, और जो उसके ऊपर पार्सल पॉजिटिव पार्सल नेगेटिव है वो चार्ज हो गया। तो डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी भी है। हम लोग पढ़े हुए थे कि HCl ये है टुवर्ड इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड चार्ज इनटू डिस्टेंस, डायरेक्शन फ्रॉम H टू Cl, H से Cl की तरफ, ये इसका डायरेक्शन हो गया ऐसा हो गया। नेक्स्ट, तो डायपोल मोमेंट जानते हैं हम लोग, पढ़े हुए हैं, चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। चार्ज जो ये चार्ज पार्सल पॉजिटिव नेगेटिव जो भी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है और डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, एक वेक्टर क्वांटिटी है जो केमिकल बॉन्डिंग में 50 एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल, बहुत सारा आया भी हुआ है IT में, मेडिकल में, बोर्ड एग्जाम के लिए, सब हम लोग बॉन्डिंग में पढ़े हुए हैं। उसी का कुछ एग्जाम्पल यहाँ ऑर्गेनिक से रिलेट करेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए एग्जाम में ये आ गया, ऐसे पूछा गया, और ये ऐसा पूछा गया। सो ये फिगर नंबर 1 और ये है फिगर नंबर 2, और फिगर नंबर 1 एंड फिगर नंबर 2 में हमें चाहिए डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का ऑर्डर चाहिए, म्यू चाहिए डायपोल मोमेंट। उसका ऑर्डर, किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है, बड़ा आसान है। और ये डायपोल मोमेंट जानते हैं, चार्ज और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो हमें डायपोल मोमेंट का ऑर्डर चाहिए, किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो दोनों एक जैसा देखने में लग रहा है, बट डायपोल मोमेंट का ऑर्डर चाहिए। तो डायपोल मोमेंट, सबसे बेस्ट डायपोल मोमेंट 2 का होगा, 2 का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा 1 से। तो बड़ा बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्यों हो गया 2 का, वो मैं समझा देता हूँ।
2 और 1 में ये डायपोल मोमेंट 2 का ज़्यादा है, क्योंकि 2 में चार्ज भी ज़्यादा है, 2 में डिस्टेंस भी ज़्यादा है। कैसे? देखिए, अब 1 और 2 एग्जाम में ऐसे ही लिखा रहेगा, बट आपको समझना है, आप जानते हैं कि आप पढ़े हुए हैं कि फिगर नंबर 1 कुछ ऐसा है। फिगर नंबर 1 जो है ये आपका फिगर हो गया, और यहाँ ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे पार्सल निगेटिव चार्ज हुआ, यहाँ पे पार्सल पॉजिटिव चार्ज हुआ, और ये बॉन्ड जो है वो देख रहे हैं कि ये बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड जो होता है वो शॉर्टर होता है, थोड़ा सा छोटा रहता है ऐसा, ठीक है। और फिगर नंबर ये फिगर नंबर 2 के बारे में आप जानते हैं कि फिगर नंबर 2 देखने में ऐसा लग रहा है, ये फिगर ऐसा लग रहा है फिगर नंबर 2, बट रियल में होगा क्या कि ये जो है ये फिगर ब्रेक कर जाएगा, और ब्रेक कर करके ये कुछ ऐसे बना देगा इस तरह से, ऑक्सीजन और निगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, और ये ऐसे, और ये पॉजिटिव हो जाएगा इस तरह से। तो इस फिगर में वहाँ पाई बॉन्ड नहीं ब्रेक करेगा, वहाँ पाई बॉन्ड नहीं ब्रेक करता, बट इसमें पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाएगा, टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर जाएगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है आप जानते हैं, क्योंकि ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये पार्ट जो हुआ ये साइक्लिक हुआ, वो साइक्लिक, ये सारा हाइब्रिडेशन sp2, और यहाँ पे इस रिंग वाले पार्ट में पाई इलेक्ट्रॉन 2, जिसके चलते ये हो गया एरोमेटिक। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये रिंग एरोमेटिक रिंग है, और एरोमेटिक रिंग जो है ऑटोमेटिक, आपने ये फिगर ऐसे लिखा हुआ है, बट इसका रियल ओरिजिनल फिगर जो है वो 2 ये है, इसका ओरिजिनल फिगर 2 ऐसा हुआ। ये है फिगर नंबर 1। फिगर नंबर 1 में चार्ज जो है देख लीजिए पार्शियल चार्ज है, पार्शियल चार्ज, और डबल बॉन्ड आप जानते हैं, डबल बॉन्ड जो होता है वो शॉर्टर होता है, डबल बॉन्ड ये शॉर्टर बॉन्ड। और फिगर नंबर 2 में एक तो चार्ज भी ज्यादा है, 100% पॉजिटिव, 100% निगेटिव, क्योंकि ये एरोमेटिक बनने के लिए ये बॉन्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है जो पढ़ा हुआ है आपका। और ये बॉन्ड भी क्या है, ये बॉन्ड भी है आपका सिंगल, ये सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड जो होता है वो साइंस में लॉन्गर होता है। और अब बताइए, डायपोल मोमेंट होता है चार्ज और इनटू डिस्टेंस, तो डायपोल मोमेंट इस रूल को फॉलो करेंगे तो इस पे चार्ज भी ज़्यादा है, 100% पॉजिटिव, 100% निगेटिव, चार्ज भी ज़्यादा हुआ, और सिंगल बॉन्ड लॉन्गर होता है, डिस्टेंस भी ज़्यादा है, चार्ज भी ज़्यादा, डिस्टेंस भी ज़्यादा, इसमें चार्ज भी कम, पार्सल डिस्टेंस भी कम, तो डायपोल मोमेंट 2 का ज़्यादा हो गया, तो हो गया एरोमेटिक। देखिए एरोमेटिक के एप्लीकेशन से हम लोग ने डायपोल मोमेंट निकाल दिया कि डायपोल मोमेंट जो हुआ वो 2 का ज़्यादा है 1 से। तो ऐसे देखेंगे तो नहीं पता चलेगा, ऐसे देखने में लगता है अरे दोनों तो एक जैसा ही है, एक जैसा बॉन्ड है, और कार्बन ऑक्सीजन है, कार्बन कार्बन है, एक जैसा डबल बॉन्ड है, एक जैसा लेंथ है, एक जैसा चार्ज है, तो वैसे इस तरह देखेंगे तो नहीं पता चलेगा। बट आप जानते हैं इसका प्रॉपर्टी, ये एरोमेटिक बनाने के लिए जस्ट इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करके ये एरोमेटिक बन जाएगा, और इसका रियल फिगर यही होता है। और उस फिगर में जब देखेंगे तो चार्ज बढ़ गया, डिस्टेंस भी बढ़ गया, तो एकदम आसान है एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिक। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, इसी तरह से आप, अगर मैं यहाँ आपको ऐसे 7 मेंबर रिंग दे दूं, तो सेम क्वेश्चन, सेम प्लानिंग, आप अगर मैं यहां पे 7 मेंबर रिंग, ये है फिगर नंबर 1, सिंपल मैं कर दे रहा हूं, मान लीजिए ये सिंपल ऐसे कर दूं, ठीक है। एंड 7 मेंबर रिंग अगेन, ये फिगर नंबर 2, ऐसे ऐसे मैं कर दूं। तो ये भी सेम एग्जांपल, आप जानते हैं इसके बारे में कि जब ये स्प्लिटिंग होगा तो ये स्प्लिट करके एरोमेटिक बना लेगा, और सेम क्वेश्चन सेम आंसर, यहाँ पे आप बनाएंगे फिगर एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन सेम आंसर, वैसा ही आपका आंसर रहेगा।
तो ये डबल बॉन्ड है, शॉर्टर है, बट इस केस में आप जानते हैं कि यहां पे ब्रेक करना है आपको। तो इस तरह से स्प्लिटिंग करेंगे आप। स्प्लिट जब कर लेंगे तो फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा। ऐसा यहां पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पे साइक्लिक है, sp2 है, पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, और ये बन गया एरोमेटिक, और ये सिंगल बॉन्ड लॉन्गर बॉन्ड है, डायपोल मोमेंट ज्यादा हो गया। सेम क्वेश्चन, तो नोट करेंगे आप। और मैं क्वेश्चन देखता हूं पैकेज में और क्या क्या क्वेश्चन है। फोर्थ पॉइंट, मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। ऑप्शन लिखा हुआ ABCD, मुझे चाहिए था मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। सो मैक्सिमम डायपोल मोमेंट चाहिए, ऑप्शन ABCD लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए। यह ए। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी। ऑप्शन डी। ये इसमें चाहिए मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। मैक्सिमम डायपोल मोमेंट, तो अगेन अभी तो आपने किया था कि ये इन चारों फिगर में यही एक फिगर है जो कि एरोमेटिक बन जाएगा। ये फिगर जो है आप अभी डिस्कस किया था आपने कि ये फिगर जो है ऐसे स्प्लिटिंग कर देगा, और स्प्लिटिंग करके यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे एक प्लस चार्ज हो जाएगा, जिसमें चार्ज भी मैक्सिमम हुआ और डिस्टेंस भी मैक्सिमम हुआ। इसका ओवरऑल डायपोल मोमेंट मैक्सिमम इसका रहेगा। और किसी में स्प्लिटिंग करके देख लीजिए, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ हाइब्रेशन आ जाएगा sp3, जो कि एरोमेटिक नहीं बना पाएगा। यहाँ भी हाइब्रेशन देखेंगे तो sp3 आ जाएगा, ये भी हाइब्रेशन कहीं भी देखेंगे तो sp3 आ जा रहा है, तो जो कि नहीं आपको एरोमेटिक बन पाएगा। ये बेस्ट है। अभी आपने जो पढ़ा था उसी में से एक ऑप्शन ये है। नेक्स्ट, अगेन मैक्सिमम डायपोल मोमेंट, आप 4 ऑप्शन लिखा हुआ और मैक्सिमम डायपोल मोमेंट चाहिए। फाइव, बताइए मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। पहला फिगर लिखा हुआ ए में ऐसा लिखा हुआ। ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इसका डायपोल मोमेंट तो जीरो होता है। यहाँ ए, फिगर नंबर ए में, ये हम लोग पहले बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है कि ये एक नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल, कहीं चार्ज है ही नहीं, तो इसका डायपोल मोमेंट तो जीरो हो गया। तो ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, बी में देखते हैं, बी में लिखा हुआ है ये भी, ये इसका डायपोल मोमेंट भी जीरो ही होगा। नेफ्थलीन, बेंजीन, और उसके बाद दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ नेफ्थलीन। तो हम लोग बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हुए हैं कि ये कंप्लीट नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल हैं और इनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है। तो दो तो नहीं है, अब सी और डी। सी और डी में हमें चाहिए था मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। सो सी और डी में कुछ फिगर ऐसा लिखा हुआ है। सी और डी में यहाँ बेंजीन रिंग लिखा हुआ है और यहाँ बेंजीन रिंग लिखा हुआ है, और कुछ ऐसा फिगर। सी ऐसा है और डी में इस तरह से लिखा हुआ है ऐसे।
तो इन दोनों में मैक्सिमम डायपोल मोमेंट चाहिए, तो मैक्सिमम डायपोल मोमेंट हो गया सी के लिए। सी बेस्ट है, अभी तो आपने पढ़ा था, क्योंकि सी जो है वो, ये जो रिंग है, ये वाला रिंग है, वो कुछ ऐसे स्प्लिट कर जाएगा, इस तरह से स्प्लिट करेगा जैसे ये फिगर जो है वो स्प्लिटिंग होता है, और स्प्लिटिंग कुछ इस टाइप का, ये ऐसे, ये हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया वो माइनस, ये हुआ प्लस, ऐसे इस तरह से। तो फिगर ये पार्ट जानते हैं, ये एरोमेटिक हो गया, ये एरोमेटिक रिंग हो गया। एरोमेटिक तो होता है मोस्ट स्टेबल, और इसके चलते चार्ज बढ़ गया, डिस्टेंस भी बढ़ गया, हाईएस्ट डायपोल मोमेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर चाहिए। सो ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, सो ऐसा लिखा हुआ, ये है 7 मेंबर रिंग, और 7 मेंबर रिंग को फ्यूज किया हुआ है 5 मेंबर रिंग से। ये है नंबर 1, नंबर 1। सो ये है नंबर, या एक्स कर लीजिए, ये है एक्स। दूसरा, सेकंड है लिखा हुआ है इसमें कुछ इस टाइप का एग्जांपल, ये है y, एक्स वाई, और थर्ड में लिखा हुआ है कुछ ऐसा। सो एक्स वाई जेड, और मुझे चाहिए था ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट का ऑर्डर चाहिए। सो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर हम लोग को यहाँ कैलकुलेट करना है, एक्स वाई जेड उसमें ऑर्डर चाहिए। चलिए चेक करते हैं। तो इसमें अगर मैं स्प्लिटिंग करूं, तो ये मैंने समझाया था आपको कि अगर आप इसको स्प्लिटिंग करेंगे, तो स्प्लिटिंग करने पे ये मैंने आपको बताया था कि ये 7 मेंबर रिंग में ऐसा अगर कर देते हैं आप, तो और 5 मेंबर रिंग को इस तरह से प्लान करिए कि ये जो पाई बॉन्ड है, अगर इस पाई बॉन्ड को डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ अगर माइनस कर दें, ये माइनस कर दें और इसको प्लस कर दें, तो दोनों स्टेबल है, दोनों बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ये 7 मेंबर रिंग भी एरोमेटिक हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन 6, और ये लोन पेयर अंदर चला जाएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन 6, ये दोनों एरोमेटिक हो गया। ये फिगर बेस्ट है। तो उसमें अगर मुझे सबसे बेस्ट चाहिए डायपोल मोमेंट, तो ये है। इसमें चार्ज भी खूब सारा पॉजिटिव, खूब सारा निगेटिव है, और 100% पॉजिटिव, 100% निगेटिव है। तो इसमें ये पाई बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, देखिएगा तो सिंगल बॉन्ड आपको आएगा। तो चार्ज भी ज़्यादा है और डिस्टेंस भी ज़्यादा है। तो मैक्सिमम डायपोल मोमेंट अगर आप इनमें पढ़ेंगे, तो मैक्सिमम डायपोल मोमेंट तो एक्स का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। अच्छा, इसमें करेंगे वाई में अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर पाई इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जेड, एक्स वाई जेड। सो एक बार फिगर मैं चेक कर लेता हूँ, फिर से रीचेक करता हूँ आपका। सो डायपोल मोमेंट एक्स वाई जेड, सही है, फिगर तो वही है। तो देखते हैं। देखिए, इस केस में अगर मैं पाई बॉन्ड को डिस्ट्रीब्यूट करूं और पाई बॉन्ड को डिस्ट्रीब्यूट करके यहां माइनस कर दूं, तो माइनस करने पे इसमें तो अच्छा हो जाएगा, यहां तो चलिए अच्छा हो गया, ये है अच्छा हो गया, ये है CH3, और ये जानते हैं आप कार्बन का मतलब हुआ CH3, और ये तो प्लस चार्ज हुआ और ये हुआ माइनस, ऐसे ये इसमें, ये तो ठीक है, ये तो अच्छा हो गया कि ये आपका एरोमेटिक हो गया, और ये 3 डिग्री, ये है 3 डिग्री कार्बोएनाइन, जो कि अच्छा नहीं है। अच्छा, इस फिगर में आएंगे, तो इस फिगर में जब हम लोग स्प्लिट करेंगे, तो स्प्लिट करने पे ऐसा आ रहा, कैसे भी आप मान लीजिए कि यहाँ ब्रेक करेंगे, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया,
तो ये 3 डिग्री है कार्बोनाइन और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है आपका। तो चलिए इसमें सबसे अच्छा तो स्टेबल यही है, सबसे बेस्ट स्टेबिलिटी तो इसी के बारे में कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। और इन दोनों फिगर में कम से कम ये तो अच्छा है, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, और जो कि एरोमेटिक होने के चलते ये स्टेबल है। वो बहुत अच्छा नहीं है, कार्बोनाइन 3 डिग्री बहुत अच्छा नहीं है, बट इनमें इनमें तो एक कॉमन है, यहाँ भी तो 3 डिग्री है, यहाँ भी तो 3 डिग्री है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो यही हुआ, ये लोग दोनों के दोनों लोग जो हैं वो मोस्ट स्टेबल रिंग, दोनों आयनिक रिंग बन गया। और ये सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट इसका, फिर उसके बाद इसका, सबसे कम ये। तो एक्स वाई जेड, तो एक्स हुआ फिर वाई कर लीजिएगा, और डायपोल मोमेंट में जेड, एक्स वाई जेड, ये है ऑर्डर। नेक्स्ट, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, जस्ट इसमें 2 क्वेश्चन और लिखा हुआ है। हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, हाईएस्ट डायपोल मोमेंट 6 7, तो हाईएस्ट डायपोल मोमेंट अगेन फिर से लिखा हुआ और नेम से लिखा हुआ। नेम क्या क्या है, नेम देखते हैं हम लोग। देखिए हाईएस्ट डायपोल मोमेंट नेम लिखा हुआ, नेफ्थलीन, एंथ्रासिन, एजुलिन। एजुलिन, ये ऑप्शन में लिखा हुआ है एजुलिन, ठीक है। और फिगर में भी एक दूसरा क्वेश्चन है, उसमें फिगर भी लिखा हुआ है। तो सब जानते हैं आप जानते हैं इन तीनों का डायपोल मोमेंट 0 होगा, ये पढ़ा हुआ आपका। और इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। मैं एजुलिन मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, फिर से देख लीजिए। आप जानते हैं एजुलिन, सो एजुलिन जो हुआ वो कुछ ऐसा फिगर होता है, एक 7 मेंबर रिंग रहेगा और वो फ्यूज किया रहता है 5 मेंबर रिंग से, और कुछ ऐसे बॉन्डिंग कुछ इस टाइप से रहेगा। तो मैंने आपको बताया था इससे पहले भी यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि ये ब्रेक कर जाएगा। लगेगा कि देखने में लगता है कि ये तो कोवलेंट है, बट कोवलेंट ना होकर के मैंने आपको बताया था कि ये स्प्लिटिंग होता है, और स्प्लिटिंग कर करके कुछ ऐसा फिगर बना देगा। 7 मेंबर रिंग प्लस चार्ज बनाते हुए ऐसे बनेगा, और 5 मेंबर रिंग कुछ ऐसे बनेगा, जिसमें ये भी एरोमेटिक हो गया, वो भी एरोमेटिक हुआ, और मोस्ट स्टेबल एरोमेटिक हो गया। तो एरोमेटिक हुआ और आयनिक भी हो गया, मोस्ट स्टेबल है और आयनिक भी है। आयनिक होने के चलते ये मैक्सिमम डायपोल मोमेंट, सो डायपोल मोमेंट मैक्सिमम हो गया। ये वाटर में सोलेबल भी होता है। तो इसको आप देखेंगे तो नहीं पता चलेगा, लगेगा कि ये तो पूरा कार्बन है और कार्बन वाली कोवलेंट बॉन्ड है, नॉट सोलेबल इन वाटर। बट जब समझेंगे इसमें कि ये 7 मेंबर रिंग ये प्लस बनाएगा, 5 मेंबर रिंग माइनस बना के एरोमेटिक बना लेते हैं, दोनों एरोमेटिक बन के आयनिक कंपाउंड बन जाता है कि जो कि सोलेबल इन वाटर। नेक्स्ट 8, छोटे छोटे एग्जाम्पल भी ये पढ़ लीजिए। बॉन्डिंग से जो है वो भी इस पैकेज में लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कि लोएस्ट डायपोल मोमेंट, लोएस्ट डायपोल मोमेंट,
सो लोएस्ट डायपोल मोमेंट और फिगर लिखा हुआ। सो ऑप्शन ए में ये लिखा हुआ, ऑप्शन बी में ये लिखा हुआ, ऑप्शन सी में ये लिखा हुआ, सो ऑप्शन सी ये ऐसा है और ऑप्शन डी कुछ ऐसा। ये है ऑप्शन डी। सो हमें चाहिए लोएस्ट डायपोल मोमेंट, एकदम आसान सा। 1 सेकेंड, आंसर है बी। बी है लोएस्ट डायपोल मोमेंट, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है, आप पढ़ा हुआ है sp एंड देन sp2 और यहाँ पे होता है sp3 ऐसे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देखिए फिगर, तो ये है हाइब्रिडाइजेशन sp जो कि लीनियर होता है, ये sp है और ये है sp3 और sp3। और आप जानते हैं डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट टुवर्ड इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है टुवर्ड इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, यह है डायरेक्शन। sp3 sp में ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, एग्जैक्टली सेम टुवर्ड इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। ओवरऑल डायपोल मोमेंट जो हुआ वो 0, लोएस्ट है ये। इसमें नहीं, यहां जानते हैं कि ये sp3 sp2, तो ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन टुवर्ड इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन टुवर्ड इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। सो ओवरऑल डायपोल मोमेंट जो है वो नॉट 0, यहाँ 0 नहीं होगा, डायपोल मोमेंट नॉट 0। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे है, यहाँ पे ज़्यादा एटम है, ये एटम ज़्यादा है तो इनका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ज़्यादा रहेगा, यहाँ कम है तो डायपोल मोमेंट कम रहेगा, तो बैलेंस नहीं है। यहाँ दोनों साइड में एक एटम इधर एक एटम इधर, पूरा बैलेंस है, तो यहाँ डायपोल मोमेंट अगेन नॉट 0, 0 नहीं है। और यहाँ भी देखेंगे तो अनबैलेंसिंग ही है, यहाँ पे अनबैलेंस हो रहा है। आप एग्जैक्ट फिगर पढ़ेंगे तो एग्जैक्ट फिगर ऐसे आएगा, एग्जैक्ट फिगर ये ऐसा है, एग्जैक्ट फिगर। तो अगेन बैलेंसिंग नहीं है, कहीं भी बैलेंसिंग नहीं है, डायपोल मोमेंट इट नॉट 0। अगर बॉन्ड एंगल आप फॉलो करेंगे तो ये है sp2 जिसमें 120 डिग्री, ये भी sp2 120 डिग्री, ये है sp है 180 डिग्री, sp है 180 डिग्री, और ये बैलेंसिंग नहीं है, तो डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। ये है लोएस्ट डायपोल मोमेंट, इसी का है। सो लोएस्ट डायपोल मोमेंट ये हो गया। नेक्स्ट 8 9। सो पुराने क्वेश्चन भी कुछ पैकेज में मैं देख रहा हूं कि हाईएस्ट डायपोल मोमेंट बताइए, हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। हाईएस्ट डायपोल, ये ऑप्शन देख रहा हूं मैं, ये बहुत कॉमन, बट ये 4 बार 5 बार पहले हम लोगों को पढ़ा हुआ, CH3Cl और CH2Cl2 और फिर यहाँ पे CHCl3 और ये है CCl4। तो इन चारों का मुझे चाहिए था डायपोल मोमेंट का ऑर्डर। तो आप जानते हैं ये इनमें आप पढ़ा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट जो हुआ, डायपोल मोमेंट हम लोग पढ़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट होता है CH3Cl। जैसे जैसे क्लोरीन बढ़ेगा डायपोल मोमेंट घटते जाएगा, लास्ट में डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है, हम लोग पढ़े हुए। तो CH2Cl2, CHCl3 और CCl4, तो ये है हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। तो ये तो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ये IIT एडवांस में 3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका कि CCl4 का डायपोल मोमेंट 0 होता है, क्यों होता है। तो sp3, सिमेट्रिसिटी, रेगुलर स्ट्रक्चर, मैं सब कुछ पहले समझा चुका हूं। एक और कर लेते हैं, 10 हो गया यहाँ पे डायपोल मोमेंट और उसका एप्लीकेशन। सो 2 क्वेश्चन मैं कंबाइन कर दे रहा हूं, बस बोले 0 नॉट 0 डायपोल मोमेंट, 0 डायपोल मोमेंट।
सो जीरो नॉट जीरो, बस ये बोलना है आपको डायपोल मोमेंट। थोड़ा पुराना क्वेश्चन, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। चलिए बताते जाइए। 9-10 एग्जाम्पल मैं यहां पे आपको देता हूं, आप बताइएगा जीरो नॉट जीरो। सो पहला एग्जाम्पल आप ले लेंगे सीएल का। आप जानते हैं पारा डाई क्लोरोबेंजीन, और इस एग्जाम्पल में आपको बताना है डायपोल मोमेंट जीरो या नॉट जीरो। आंसर है डायपोल मोमेंट जीरो। एकदम बैलेंस है, एकदम बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस है। और बैलेंस होने के चलते आप पढ़े हुए हैं कि इसका वेक्टर ऊपर की तरफ जाएगा, इसका डायपोल मोमेंट का वेक्टर नीचे की तरफ रहेगा। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। तो हम लोग पढ़े हुए हैं, यस डायपोल मोमेंट इज जीरो। इस केस में डायपोल मोमेंट जीरो। और नेक्स्ट एग्जांपल में अगर मैं इसमें ऐसे दिया हुआ है, आपका पूछा भी हुआ है, आईटी मेन का क्वेश्चन भी था कि अगर इस एग्जांपल में मैं ओच कर दूं, ऐसे मैं ओच कर दूं और मैं ओच कर दूं, और अब पूछा गया था कि क्या इसका डायपोल मोमेंट, तो जीरो नॉट जीरो ये पूछा गया था। तो ऑप्शन में तो लिखा हुआ है नॉट जीरो, डायपोल मोमेंट नॉट जीरो। सो यहाँ पे लग रहा होगा कि ये तो एक जैसा ही है, यहाँ ऊपर नीचे बैलेंस हो जाएगा, डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। बट जीरो भी होता है और डायपोल मोमेंट इसका नॉट जीरो भी होता है, और आंसर में जो आया हुआ था कि ओवरऑल डायपोल मोमेंट नॉट जीरो कैटेगरी में आता है। अब क्वेश्चन है कि क्यों नॉट जीरो, क्यों, तो देखते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल अलग है, देखने में लगेगा कि यार एक जैसा ही तो है, बट अलग है। एक्चुअली यहाँ सिर्फ एक एटम है, यहाँ एक एटम है, बट यहाँ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दो दो एटम है। और दो एटम होने के चलते इसका ड्राइंग हम लोग ऐसे लिखते हैं। अगर आप बॉन्डिंग हाइब्रिडेशन जानते हैं तो हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि ये OH जो होगा वो लिखने का तरीका ये है, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन हो जाता है sp3 और बॉन्ड एंगल होता है 105 डिग्री। और एग्जैक्टली अगर आप नीचे भी बनाएंगे तो नीचे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐसे, और बॉन्ड एंगल जो होगा 105 डिग्री बनाने पे ऐसे आएगा। इस तरह इसका डायपोल मोमेंट, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टुवर्ड ऑक्सीजन और इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट टुवर्ड ऑक्सीजन। अब ये दो वेक्टर कभी जीरो नहीं होगा। क्लियर? क्वेश्चन है कि फिर जीरो जीरो कैसे होता है, तो जीरो भी होता है, इसमें मे नॉट भी होता है, बट ऑप्शन में लिखा हुआ था कि नॉट जीरो। आईटी मेन में हम लोग पढ़े हुए हैं, केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़े हुए हैं एग्जाम्पल ये। तो दूसरा हो सकता है कि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं लिखूंगी ओ और एच कर दूं, और हो सकता है मेरा मन करे कि यहाँ ऐसे लिख दूं, ओ और एच कर दूं। लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, क्योंकि है तो ये भी तो वही चीज़ है। 105 डिग्री इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखेंगे तो ऐसे आ गया, इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखेंगे तो ऐसे आएगा। ग्रीन कलर इक्वल, अपोजिट, पैरेलल, एंटी पैरेलल है, और इस केस में डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो ओवरऑल नॉन जीरो ही लेता है लोग इसमें। ये तो परफेक्ट जीरो रहेगा, इसमें मे बी जीरो नॉट जीरो, बट ऑप्शन में इसको नॉन जीरो के कैटेगरी में आता है। दो एटम होने के चलते, फिर रटना नहीं है कि दो एटम, ठीक है, आपको समझना है। जैसे तीसरा एग्जाम्पल इसमें था ये, ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल था सी एन ऐसे, ये एग्जाम्पल था सी एन। अब क्वेश्चन है कि इसमें भी तो दो एटम है, इसमें भी दो एटम है, एक कार्बन है एक नाइट्रोजन है, तो इस केस में भी डायपोल मोमेंट जीरो या नॉट जीरो? परफेक्टली जीरो। यहां पे डायपोल मोमेंट एकदम परफेक्ट जीरो होगा। कैसे कैसे हो गया परफेक्ट जीरो? वहां भी तो दो एटम है। अरे दो एटम से नहीं, उसके एटम्स के ओरिएंटेशन, बॉन्डिंग, शेप, हाइब्रिडेशन उस पर डिपेंड करता है। केमिकल बॉन्डिंग बेस है साइंस का, वहां मैं पढ़ा चुका हूं आपको, बताया था कि अगर आप साइनाइड को ब्रेक करेंगे तो साइनाइड जब आप ब्रेक करते हैं तो ये है कार्बन, और यहाँ नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे हो गया ट्रिपल बॉन्ड, ये है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे कार्बन और ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे लिखना है।
और यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडेशन जो हो गया वो है sp। ये हाइब्रिडेशन sp रहेगा, ये भी हाइब्रिडेशन sp है जो कि लीनियर रहेगा। ये हाइब्रिडेशन sp, ये हाइब्रिडेशन sp, तो बेंडिंग नहीं होगा। ये एक्चुअली sp3 हाइब्रिडेशन होता है ऑक्सीजन का, जिसके चलते बॉन्ड एंगल 106 डिग्री 105 डिग्री के रेंज में आ जाता है। और ये एकदम लीनियर होने के चलते ये नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये और इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये, ओवरऑल तो जीरो ही हो जाएगा। तो ये नहीं कि दो एटम है उसके चलते नॉट जीरो, वहां पे दो एटम है बट जीरो हो गया। तो एटम्स के पोजीशन, अरेंजमेंट, हाइब्रिडाइजेशन, शेप उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं फिर से पूछूं आपसे, बताइए, फिर से दो एटम दे दिया और सब आया हुआ है एग्जाम में, सब आया हुआ है और मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं आपको। बोलिए जीरो या नॉट जीरो, जीरो या नॉट जीरो, तो आंसर है नॉट जीरो। ये इसी फैमिली का आ जाएगा। ऑक्सीजन सल्फर एक ही ग्रुप है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलोरियम पोलोनियम एक ही फैमिली है। तो डायपोल मोमेंट में भी जीरो हो सकता है, डायपोल मोमेंट में नॉट भी जीरो, और ओवरऑल हम लोग मानते हैं नॉट जीरो। तो ऑप्शन में था नॉट जीरो। ठीक है, कैसे नॉट जीरो, तो आप ऑक्सीजन फैमिली है उसी जैसा ये फिगर बन जाएगा। सल्फर H ऐसे, ये है सल्फर और H ऐसे। ये हाइब्रिडेशन हो गया इसका sp3, ये हाइब्रिडेशन हो गया sp3। ये है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ओवरऑल डायपोल मोमेंट नॉट जीरो। आगे नॉट जीरो हो गया। और बना लीजिए, और जीरो भी हो सकता है, ऐसे ही बनाएंगे तो जीरो भी, और उस तरह बनाएंगे तो नॉट जीरो। और करिए, 4 हो गया। 4 और एक्चुअली 2 क्वेश्चन है, मैं उसको जोड़ रहा हूं। आया हुआ है आईटी मेन का है क्वेश्चन। ये ऐसे फिगर लिखा हुआ OH OH, ऐसे लिखा हुआ फिगर, इस तरह से लिखा हुआ। अब इसमें पहचानना है कि जीरो या नॉट जीरो। मैंने आपको क्लास में सिखाया था, आप ध्यान दीजिए। मैंने आपको बोला था कि ये जो प्लेन होता है, ये जो प्लेन हुआ ऐसे, ये प्लेन हुआ, ठीक है, ये प्लेन होता है आउटवर्ड। इसको प्रेजेंट करने का तरीका है आउटवर्ड हुआ, आउटवर्ड। और अगर मैं ऐसे प्रेजेंट करूं इस तरह, तो ये है, ये इसको प्रेजेंट करने का तरीका होता है इनवर्ड, इनवर्ड होता है, इनवर्ड हुआ। तो इसका मतलब ऐसे समझना है, इसका जो मतलब हुआ, इसका मतलब ऐसे समझिए कि आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 4 रिंग है, ठीक है, और 2 OH है, 2 OH, OH ग्रुप। और OH ग्रुप जो है, मान लीजिए ये पेन है, ये भी पेन है, तो इसमें इसका मतलब हुआ कि दोनों OH ऐसे लगा रहेगा, एक आउटवर्ड बोर्ड के बाहर और ये भी बोर्ड के क्या है, बाहर। दोनों दोनों बोर्ड के बाहर है, एक OH बाहर रहेगा, ये भी क्या है, बाहर है, दोनों आउटवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड। मतलब बॉन्ड ऐसे, इस तरह से फिगर, मतलब आपको समझना है कि ये ऐसे OH रहेगा और ये OH भी ऐसे रहेगा, तब ऐसे दोनों आउटवर्ड है। तो डायपोल मोमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी डायपोल मोमेंट, ये डायपोल मोमेंट का मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इस वेक्टर दोनों ऐड होगा। अगर यही फिगर मैं ऐसे आपसे पूछता, ये फिगर ऐसे पूछता, मान लीजिए ये फिगर मैं बोलता कि बताइए ऐसा है, और फिर मैं ऐसे पूछता, तो इस केस में डायपोल मोमेंट एकदम जीरो हो जाएगा। कैसे कैसे जीरो हो गया, तो इस फिगर में आपको मैंने बताया कि ये जो OH है, ये कोने वाला OH है, ये आउटवर्ड हो गया,
और ये OH जो है वो बोर्ड के अंदर चला गया, मतलब एक पेन बाहर गया और एक पेन अंदर बोर्ड के अंदर, तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका वेक्टर ये हो गया और इसका वेक्टर ये, दोनों वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐसे लिखा हुआ है 3 CN लिखा हुआ है, सो ये तो आसान है, ये तो देख के पता चल रहा है कि ये अगर साइनाइड हो और साइनाइड हो गया और साइनाइड हो गया तो तीनों वेक्टर एकदम बैलेंस हो जाएगा, एकदम परफेक्ट, एक वेक्टर ऊपर की तरफ दूसरा वेक्टर ऊपर ऐसे, और इसका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा ये, तो डायपोल मोमेंट 0 है। नेक्स्ट, NH ऐसे लिखा हुआ है, NH और NH ऐसे, सो सिमेट्रिकल फिगर, एग्जैक्टली सिमेट्रिकल, ये और ये एकदम सिमेट्रिकल, 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, सिमेट्रिसिटी के चलते डायपोल मोमेंट 0। नेक्स्ट, सो सिमेट्रिकल है, एकदम सिमेट्रिकल है, आपका देख लीजिए फिगर, ये कार्बन बीच में है और ये फिगर आप जान रहे हैं कि ये एक बीच में कार्बन हो गया और सब जगह लगा हुआ है CH2Cl, एकदम सिमेट्रिकल फिगर है, और सिमेट्रिकल फिगर में डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। सो डायपोल मोमेंट सिमेट्रिकल फिगर में 0 डायपोल मोमेंट 0 होगी। कितना हो गया, 9 फिगर हो गया, 6 7 8 9, एक और कर लेते हैं और एक फिगर आप बता देंगे, सिंपल ही है, इसमें तो और कोई नया एग्जाम्पल है नहीं। NO2 सो डायपोलमेंट यहाँ पे 3 एटम है, फिर भी डायपोलमेंट 0 ही होगा। मैं फिगर दिखा देता हूँ आपको, डायपोलमेंट 0 डायपोलमेंट। अब जानते हैं बॉन्डिंग पढ़े हुए हैं NO2 का, तो हाइब्रेशन sp2 होते हुए फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये फिगर जो है वो ऐसे प्रेजेंट करना है। तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, रिजल्टेंट फिगर 0 हो जाएगा, रिजल्टेंट, क्योंकि ये लाइन सीधा ही रहेगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन का, तो 0 है। सो डायपोलमेंट मैंने डिस्कस कर दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर देता हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। छोटा छोटा पॉइंट है, हर एक में 3 4 5 5 एग्जाम्पल लेके हम लोग एप्लीकेशन सीख रहे हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट 35 पॉइंट। सिंपल एग्जाम्पल है स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। छोटा सा एग्जाम्पल, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए प्लानिंग करते हैं। नंबर 1, बताइए मेरे पास कि अगर मेरे पास जो सिक्स कार्बन का एक लीनियर चेन है और दूसरा है मेरे पास 6 कार्बन का ये साइक्लिक रिंग है,
सेम पाई बॉन्ड है, सेम पाई बॉन्ड ऐसा। मतलब 1 and 2 में मोर स्टेबल, सबको पता है, सब लोग जानते हैं मोस्ट स्टेबल में आ जाएगा वो रिंग वाला। एरोमेटिक है ना, बेंजीन आप जानते हैं एरोमेटिक है, और एरोमेटिक तो ऑर्गेनिक के बेस्ट फिगर में आएगा, तो आप जानते हैं इसके बारे में, जानते हैं इसके बारे में, आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। ये है साइक्लिक। नाउ सारे sp2 हाइब्रिडेशन है, ऐसा sp2 तो यहाँ भी है बट ये साइक्लिक है, और पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, ये 6 हुआ। ये फिगर जो हो गया ये बेंजीन है, आप जानते हैं एरोमेटिक, और एरोमेटिक जो फिगर है वो साइंस में मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। ये मोस्ट स्टेबल फिगर है, आप जानते हैं कि ये मोस्ट स्टेबल फिगर है, और जो मोस्ट स्टेबल होता है उसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लो। जानते हैं कि जो मोस्ट स्टेबल, कई बार वर्क, पावर, एनर्जी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, कई बार मैं आपको समझा चुका हूं कि जो सिस्टम मोस्ट स्टेबल उसका पोटेंशियल एनर्जी लो, बहुत लो, एनर्जी लो। तो मोस्ट स्टेबल का मतलब लो एनर्जी। तो पूछा जाता है कि एनर्जी का ऑर्डर बताएंगे, तो एनर्जी जो भी सिस्टम स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल होता है, लो एनर्जी, शांत होता है ना। हम लोग डिस्कस किए हैं कि ह्यूमन बींग्स जो बहुत गुड पर्सनालिटी, हाईली टैलेंटेड पीपल, वो एकदम शांत होते हैं, एकदम शांत, वेरी लो एनर्जी। क्रिएटिव ब्रेन, जितने ब्रेन क्रिएटिव ब्रेन होता है एकदम शांत, कभी कोई फाइट नहीं करना, किसी से कोई बहस नहीं करना, जस्ट अपने वर्क पे फोकस करना, तो क्रिएटिव ब्रेन एकदम शांत। तो लो एनर्जी, लो एनर्जी मोस्ट स्टेबल सिस्टम, जो स्टेबल होते हैं लो एनर्जी। बाकी आपको एग्जाम में आता है जो क्वेश्चन, एक तो स्टेबिलिटी के लिए पूछा जाता है, एनर्जी के लिए पूछा जाएगा, तो आप अरेंज कर लेंगे। तो स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी एरोमेटिक होने के चलते ये मोस्ट स्टेबल हो गया, और ये लीनियर है वो लेस स्टेबल हो, ऐसा, इस तरह से। एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना हो, सो इसका एनर्जी हाई है, इसका एनर्जी लो रहेगा। हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल में सेकंड, अगर मैं चेंज कर दूं, ऐसे चेंज कर दूं, और यहाँ पे हल्का सा इसको चेंज कर दूं, और मैं 4 मेंबर रिंग कर दूं और 4 मेंबर लीनियर फिगर करूं, तो आप जानते हैं इसके बारे में, जानते हैं कि साइक्लिक है, sp2 है, पाई इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। आप पढ़े हुए हैं कि ये फिगर जो है वो साइंस का एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक फिगर हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये लेस स्टेबल या अनस्टेबल कैटेगरी में आते हैं, और जब अनस्टेबल होगा तो हाई एनर्जी, इसका पोटेंशियल एनर्जी द वेरी वेरी हाई, एनर्जी हाई होगा। तो रटना नहीं है, देखिए तुरंत चेंज कर गया, तुरंत यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो गया यहाँ पे। सो आपका जो स्टेबिलिटी है इस बार जो है लीनियर, लीनियर ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू साइक्लिक से। तो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, आपको पहचानना है। तो देखिए ये एनर्जी पढ़ेंगे तो एनर्जी में ये जो आपका हाई एनर्जी, साइक्लिक जो है वो ज़्यादा है, ऐसे। नेक्स्ट, मान लीजिए एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नहीं हो और सिंपल इस तरह से भी जरूरत पड़ता है, ऐसा फिगर भी रहता है आपका कि ऐसे फिगर हो, ये है 5 कार्बन, ऐसे 5 कार्बन ऐसा हो और लीनियर हो, और ये 5 कार्बन कुछ ऐसा हो। तो यहाँ एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नहीं है, यहाँ देखिए तो कहीं एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नहीं है, दोनों में रेजोनेंस है, रेजोनेंस दोनों में है, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सब में, दोनों में रेजोनेंस है। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कहीं कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके बारे में आपका जानेंगे टॉप में तो sp3 हाइब्रिडेशन है, तो एरोमेटिक का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो इन दोनों के केस में आपका ये मोर स्टेबल होगा, क्योंकि रिंग जब है तो रिंग में एंगल स्ट्रेन आ जाता है,
रिंग के अंदर जब लीनियर है, साइक्लिक है, तो रिंग के अंदर एंगल स्ट्रेन, और जब किसी भी सिस्टम में स्ट्रेन आएगा तो वो लेस स्टेबल होगा। तो ये साइक्लिक फिगर है, और इसके चलते इसके अंदर एंगल स्ट्रेन आएगा। तो एंगल और स्ट्रेन, तो एंगल स्ट्रेन हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि एंगल स्ट्रेन कितना होता है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि एंगल स्ट्रेन आपको कैलकुलेट करना हो तो आप देख सकते हैं एंगल और स्ट्रेन कितना है। एंगल स्ट्रेन तो ये sp3 मैंने बताया था कि sp3 का जो थ्योरेटिकल एंगल होता है 109 डिग्री और 28 मिनट, माइनस ये जो एंगल है ये एंगल आप जोड़ेंगे तो 72 डिग्री। 360 डिवाइड बाई 5 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 72 डिग्री, पूरा 360, 5 एंगल है ना, 5 साइड है, पेंटागोन हुआ, तो बाई माइनस 72 डिग्री, तो और डिवाइड बाई 2, ये मैंने आपको बताया था एंगल स्ट्रेन। तो थ्योरेटिकल एंगल अब माइनस जो रियल एंगल, ये पेंटागोन का जो ये एंगल है 72 डिग्री और बाई 2 करना है, तो इसमें एंगल स्ट्रेन आएगा, और एंगल स्ट्रेन आने के चलते ये लेस स्टेबल होता है। रेजोनेंस दोनों में है, और एंगल स्ट्रेन के चलते लेस स्टेबल हो। देन लीनियर स्ट्रक्चर, सो लीनियर स्ट्रक्चर से ये लेस स्टेबल होगा, ठीक है। सो ये मोर स्टेबल है आपका। तो ये आपका दोनों में रेजोनेंस, तो दोनों में है। रेजोनेंस का अगर आप कंपेयर करेंगे तो दोनों में रेजोनेंस है, और दोनों के दोनों नॉन एरोमेटिक है। कोई एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक न रहे, तो जैसे एरोमेटिक था पहला एग्जांपल, वो आसान था, दूसरे में एंटी एरोमेटिक डाल दिया, वो भी इजी है। बट ऐसा एग्जांपल जिसमें एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नहीं हो, तो उस केस में आपको ये फॉलो करना है। तो स्टेबिलिटी में ये ज़्यादा स्टेबल है। एनर्जी करेंगे, उल्टा कर लीजिए। ये सो मोर स्टेबल है, लो एनर्जी हो जाएगा। तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट 4, सो फोर्थ पॉइंट में कोई क्वेश्चन मैं पैकेज से ले लेता हूँ, और इसमें है, बताइए कि 1 और 2 में मोर स्टेबल कौन। दो हाइड्रोजन हटाना था, और दो हाइड्रोजन हटाने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कुछ ऐसा। सो दो हाइड्रोजन हटाना है, और हाइड्रोजन हटाने के बाद प्रोडक्ट कुछ ऐसा बना। अब ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नंबर 1 और प्रोडक्ट नंबर 2, और 1 और 2 में स्टेबल कौन। सो 1 और 2 जो प्रोडक्ट है, 1 और 2, इन दोनों प्रोडक्ट में मुझे चाहिए स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का ऑर्डर चाहिए। सो अगर वन प्रोडक्ट नंबर 1 अगर आप देखेंगे, तो प्रोडक्ट नंबर 1 में यहाँ पे है हाइब्रिडेशन sp3, और sp3 के चलते ये तो हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक के लिस्ट में आएगा। बट जैसे ही वो प्रोडक्ट नंबर 2 आप देखेंगे, प्रोडक्ट नंबर 2 और प्रोडक्ट नंबर 2 में ये जो फिगर देख रहे हैं, उसमें से एक पार्ट को ही देखिए ना, सिर्फ आप इतना ही पार्ट देखिए, सिर्फ आप आधा पार्ट को ही स्टडी करेंगे, ये आधा पार्ट को स्टडी करें, तो आधा पार्ट को भी स्टडी करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ऐसे, यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है, ऐसा दिखा। तो ये फिगर है साइक्लिक, ये साइक्लिक है, ठीक है।
सो साइक्लिक है, ऑल sp2 है, और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो है 4। तो ये फिगर देखिएगा, साइक्लिक सारा sp2 है, पाई इलेक्ट्रॉन 4 है, जिसके चलते ये फिगर हो गया एंटी एरोमेटिक। तो ये एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक ये जानते हैं कि ये एंटी एरोमेटिक जो होता है वो अनस्टेबल होता है। तो फिगर नंबर 1 रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लिखा हुआ था क्वेश्चन में, मेरा ये रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, ना कुछ रिएक्शन करते समय कई फिगर होते हैं कि स्टेबलाइज बाय रीअरेंजमेंट, और वो आगे आइसोमर्स टॉटोमर्स भी कहलाता है। तो स्टेबलाइज बाय रीअरेंजमेंट which by rearrangement। सो कौन सा फिगर है वो जो स्टेबलाइज करेगा, अपने आप को ज़्यादा स्टेबल बनाएगा थ्रू रीअरेंजमेंट? सो मैं ऑप्शन देता हूं आपको। आगे आएगा भी ये सब चीज़ें। स्टेबलाइज बाय रीअरेंजमेंट, ऑप्शन नंबर ए। जैसे मैं फर्स्ट फिगर दे दिया मैंने आपको, क्या ये रिएक्टेंट ये या जो ये कंपाउंड है ठीक है, सही है कि ये स्टेबलाइज करेगा रीअरेंजमेंट कर कर? तो मुझे लग रहा है ये रीअरेंजमेंट करेगा, इसलिए कि यहाँ यहाँ जो है ये, अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए और यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ चला जाए, मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर मैं ऐसा कर दूं, ये खुद सोचना है, आपको खुद सोचना है, अपने आप वो प्रैक्टिस हो जाता है ऐसे। ये आगे आइसोमर्स भी होता है। अगर मैं ऐसा सोचूं, इस तरह से प्लान करूं कि रीअरेंजमेंट मतलब समथिंग मेकिंग ब्रेकिंग, अगर ये बॉन्ड को मैं यहाँ दे दूं और ये बॉन्ड पाई बॉन्ड को यहाँ ला दूं, अगर ऐसा करूं, रीअरेंजमेंट मैं करूं, तो रीअरेंजमेंट करने के बाद अगर मैं रीअरेंजमेंट करूंगा इसको, तो देखता हूं मैं क्या वो मोर स्टेबल में जा रहा है। तो आंसर है यस, ये मोर स्टेबल बनेगा ऐसा अगर रीअरेंजमेंट करते हैं और यहाँ कर देते हैं OH, तो ये मोर स्टेबल हो गया, क्योंकि ये आपका बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक है, मोस्ट स्टेबल। तो ये एरोमेटिक और ये है एरोमेटिक जो हुआ वो मोस्ट स्टेबल बाय रीअरेंजमेंट हो गया। तो आंसर है यस, मोर स्टेबल बाय रीअरेंजमेंट करके ये स्टेबलाइज हो गया। नेक्स्ट, बी। नेक्स्ट, क्या ये स्टेबलाइज करेगा रीअरेंजमेंट करके? तो आंसर है यस, करेगा। कैसे? तो एक तो मैंने सीख लिया, तो उसके बाद अपने से हम लोग कर लेंगे। अब पता चल रहा है इसमें कि ये है डबल बॉन्ड और यहाँ है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एग्जैक्टली सेम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ है डबल बॉन्ड। तो रीअरेंजमेंट अगर मैं कर दूं, इस हाइड्रोजन को यहाँ और इस डबल बॉन्ड को यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ और डबल बॉन्ड यहाँ, ऐसे कर दूं, तो ऐसा करने के बाद जो फिगर बनेगा वो कुछ ऐसा फिगर है। मोस्ट स्टेबल एरोमेटिक, देखिए रीअरेंजमेंट, हाइड्रोजन यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, और होता है। मान लीजिए कोई रिएक्शन आप कर रहे हैं और प्रोडक्ट आपने ऐसे लिख के छोड़ दिया, तो गलत, आंसर गलत हो जाएगा। आपको देखना है कि प्रोडक्ट आपका बेस्ट है कि नहीं। अगर नहीं है तो कुछ सोच के रीअरेंजमेंट करके देखिए। देखिए रीअरेंजमेंट करके ये है मोस्ट स्टेबल, देखिए एरोमेटिक हो गया अब मोस्ट स्टेबल। तो ये भी फिगर जो है वो स्टेबलाइज करेगा थ्रू रीअरेंजमेंट और कन्वर्ट करेगा एरोमेटिक। नेक्स्ट,
सी। अब तो देख के पता चल जाता होगा आपको, आपको फिगर देख करके पता चल रहा है कि हाँ हाँ ये भी रीअरेंजमेंट करके ये मोस्ट स्टेबल होगा, आंसर ये भी है। तो कैसे, तो आप अपने से सोचिए। अब एक आपने सीख लिया, दूसरा तीसरा, अब तो आप डायरेक्ट अपने से भी कर सकते हैं। और ऐसे इस तरह करके ऐसे बना लेंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये जानते हैं आप कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। और अब मैं रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ, रीअरेंजमेंट में हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ आएगा, फिर से हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, फिर से हाइड्रोजन यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। इस तरह आपका रीअरेंजमेंट करके जो बेस्ट फिगर बना वो कुछ ऐसा। ये है OH, ये है OH, ये है OH, ये है बेस्ट फिगर। स्टेबल है, प्रोडक्ट का मोर स्टेबल है, तो ये प्रोडक्ट जो है मोस्ट स्टेबल एरोमेटिक। बेंजीन रिंग बन गया, बहुत अच्छा सा प्रोडक्ट है, मोस्ट स्टेबल। तो रूल है कि जब भी आपको स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा तो वो आपको रीअरेंज करके बनाना है। ये चीज आगे चल के टॉटोमस भी बन जाता है। तो अभी हम लोग एरोमेटिक का एप्लीकेशन सीख रहे हैं, है तो वही चीज है, फिर आगे भी आएगा। कई क्वेश्चन बनाते समय हम लोग सब डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम्पल जो है, मान लीजिए मैं दूसरे एटम भी दे सकता हूं, जैसे दूसरा एटम मतलब कि ऐसे भी पूछा जाता है पेपर में। दूसरा एटम का मतलब मैंने मान लीजिए NH कर दिया, यहाँ पे NH कर दिया और यहाँ पे NH कर दिया, तो आंसर है यस, ये भी रहेगा, सेम ये भी रहेगा। क्या फर्क पड़ता है उससे दूसरे एटम देने से, आंसर तो वही है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, कार्बन है ना, कार्बन के 4 बॉन्ड। बाकी रीअरेंजमेंट करते हैं हम लोग। ये आप जानते हैं हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा। और देख लीजिए मोस्ट स्टेबल, रीअरेंजमेंट करके हम लोग का फिगर मोस्ट स्टेबल बन गया। ये है OH, ये है OH, और ये है OH। तो ये फिगर आपका मोस्ट स्टेबल फिगर, ये फिगर दिख रहा है, ये मोस्ट स्टेबल, ये फिगर मोस्ट स्टेबल, तो ये भी आंसर में आएगा। तो आगे सबका एप्लीकेशन है भी, और अब आप पहचान भी सकते हैं। चलिए मैं एक और आपको दे दे रहा हूं, आप पहचानिए उसमें कि ये मोस्ट स्टेबल है कि नहीं। देखिए रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं आप चेक कर लीजिए। देखिए हो जाएगा, रीअरेंजमेंट होगा इसमें भी। कैसे, तो देख लीजिए, ये भी स्टेबलाइज बाय रीअरेंजमेंट। देखिए फिगर, ये इस रिंग, तो ये तो रिंग खुद अपने आप में बेस्ट है, बट यहाँ का जो कार्बन है, यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और डबल बॉन्ड ऐसे, तो ये रीअरेंज करेगा कुछ ऐसे, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ऐसे इस तरह से। और रीअरेंज करके देख लीजिए, जैसे ही रीअरेंज करेंगे ऐसा हो जाएगा फिर ऐसा। सो मोस्ट स्टेबल है, हो गया ये मोस्ट स्टेबल। या फिर आप इस फिगर को ऐसे भी लिख सकते हैं,
ये ऐसे लिख लीजिए। सो मोस्ट स्टेबल हो गया। सो स्टेबलाइज बाय रीअरेंजमेंट करके वो स्टेबलाइज हो गया। सो ये है स्टेबल। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे बीच में, आपको जब क्वेश्चन बनाएंगे, रिएक्शन प्रैक्टिस करेंगे तो ये आते हैं। तो आप प्रोडक्ट देखेंगे कि अगर स्टेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप रीअरेंजमेंट करके स्टेबलाइज कर देंगे। बहुत सारे रिएक्शन में आते हैं आपको। जैसे मान लीजिए आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं ऐसा, मान लीजिए ये बहुत कॉमन रिएक्शन है, कई बार पढ़ेंगे हम लोग इस टाइप का रिएक्शन। अगर हम लोग ये ले रहे हैं और इस पे बहुत सारा बॉन्ड है, और अगर मैं HCl और 1 मोल मैं ऐड कर देता हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि H+Cl- ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। ये डबल बॉन्ड पे ऐड होता है, कहीं भी डबल बॉन्ड पे, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। तो ये डबल बॉन्ड पे ऐड हो गया, तो ये H हो गया और Cl हो गया। तो कई लोग हैं आंसर छोड़ देते हैं, कई लोग बोलते हैं सर मैं यहाँ पे H ऐड कर दे रहा हूँ, तो हम लोग बोलते हैं ठीक है कर दीजिए, यहाँ क्लोरीन ऐड कर देता हूँ डबल बॉन्ड पे, तो लोग आंसर छोड़ देते हैं, बोलेंगे ये हो गया आंसर। गलत गलत, ये आंसर नहीं है आपका। अगर आंसर इससे ज़्यादा, इसको देखिए ध्यान से, और ध्यान से देख के सोचिए इसके बारे में कि क्या ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट हमारा होना चाहिए मोस्ट स्टेबल। तो देखते हैं, अगर मैं इसको देख रहा हूं तो मुझे कुछ ऐसा पता चल रहा है कि ये है। यहां जानते हैं आपको कार्बन के 4 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन और है यहाँ पे, और क्लोरीन और कार्बन के 4 बॉन्ड में एक हाइड्रोजन और है, जानते हैं ये फिगर। अब हम लोग रीअरेंज करते हैं, और रीअरेंजमेंट करने में हम लोग ने सीखा है कि ये हाइड्रोजन यहाँ कर देंगे और डबल बॉन्ड मैं यहाँ करूँगा। एग्जैक्टली सेम, ये हाइड्रोजन यहाँ पे और डबल बॉन्ड मैं यहाँ कर दूंगा। जैसे ही हम लोग इस तरह करेंगे, ऐसा करते ही ये फिगर कुछ इस टाइप का हो जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड हो गया और ये हो गया OH। यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये हो गया OH। यहाँ पे आ गया क्लोरीन और यहाँ एक हाइड्रोजन, ऐसे। और ये फिगर जो है, अब देखिए, अब ये प्रोडक्ट देखिए, एरोमेटिक हो गया, मोस्ट स्टेबल। तो आंसर आपको लिखना है, और आप आंसर लिख सकते हैं ऐसे, इस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं आंसर, जो कि मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट। ये देखिए ऐसे, इस तरह लिखना है, चाहे इस तरह लिखना है कि ये प्रोडक्ट देख रहे हैं कि ये मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट। तो ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इस तरह लिख के छोड़ देंगे कि मेरा हो गया, मैंने तो HCl ऐड कर दिया, तो गलत हो गया। क्योंकि आपको साइंस में देखा जाता है कि क्या प्रोडक्ट इससे भी अच्छा है, देखते हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं क्यों ना डबल बॉन्ड यहाँ ला दूं, डबल बॉन्ड यहाँ ला दूं, इंजन रिंग बना दूं। रीअरेंजमेंट, ये स्टेप कहलाता है साइंस का रीअरेंजमेंट। ये रीअरेंजमेंट स्टेप है, और रीअरेंजमेंट करके स्टेबल हो गया। तो स्टेबिलिटी मैंने डिस्कस किया कुछ। अब हमें बॉन्ड को रोटेट करना होता है, रोटेशन पढ़ना है, फिर हाइड्रोजन का रिएक्शन पढ़ना है, अब मेटल का, कैल्शियम का रिएक्शन पढ़ना है, सोलिबिलिटी इन वाटर देखना है। बहुत सारा चीज़ें हैं जो आप पढ़े हैं ऑर्गेनिक में, चाहे बॉन्डिंग में, तो उनको एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक से रिलेट करना सिखा रहा हूँ मैं आपको। सो नेक्स्ट क्लास